नमस्कार। चलिए आज भारत की प्राकृतिक वनस्पति की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये हमारा दूसरा भाग है और इसमें हम कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर बात करेंगे जो एसएससी की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कुछ ज़रूरी पेड़ों और उनके इस्तेमाल की। फिर हम समझेंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इससे जुड़े ज़रूरी इवेंट्स कौन से हैं। इसके बाद हम भारत के बड़े फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशंस पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी पर्यावरण से जुड़े कानूनों को देखेंगे। तो एक पूरा पैकेज है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ जरूरी पेड़ों और उनके इस्तेमाल की। मतलब वो पेड़ पौधे जिनका हमारी इकोनॉमी में बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में। शुरुआत करते हैं तेंदू के पत्तों से। आपको शायद लगे कि ये सिर्फ पत्ते हैं, लेकिन नहीं, ये बीड़ी इंडस्ट्री की जान है। और पता है, ये इतने कीमती हैं कि बुंदेलखंड के इलाके में इन्हें ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना तक कहा जाता है। सोचिए लोकल इकोनॉमी के लिए ये कितने जरूरी होंगे। अच्छा, तो ये हरा सोना मिलता कहाँ है? ये देखिए, ये है बुंदेलखंड का इलाका। ये भारत के बिल्कुल बीच में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है तो कुछ उत्तर प्रदेश में। तेंदू के पत्तों के अलावा और भी जरूरी लकड़ियां हैं, जैसे चंदन, जिसका नाम सुनते ही खुशबू याद आ जाती है ना। ये ज्यादातर कर्नाटक के ट्रॉपिकल डेसिडियस जंगलों में मिलता है। और हाँ, क्रिकेट के दीवानों के लिए विलो की लकड़ी, भाई इसी से तो क्रिकेट बैट बनते हैं। चलिए अब पेड़ों से आगे बढ़कर बात करते हैं जंगलों को बचाने के कॉन्सेप्ट्स पर। दो शब्द हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, यानी पुनरोपण और वनीकरण। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वही समझते हैं। तो देखिए, रीफॉरेस्टेशन या पुनरोपण का सीधा सा मतलब है जहां पहले जंगल था लेकिन अब किसी वजह से खत्म हो गया है, वहां दोबारा से पेड़ लगाना। मतलब एक तरह से उस जंगल को फिर से जिंदा करना। और एफॉरेस्टेशन या वनीकरण इससे अलग है। इसका मतलब है ऐसी जमीन पर पेड़ लगाना जहां पहले कभी जंगल था ही नहीं, बिल्कुल नई शुरुआत, एक नया जंगल बनाना। तो ये फर्क याद रखिएगा, एक है पुराने को वापस लाना, दूसरा है नया बनाना। तो ये तो हो गए कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को असलियत में कैसे बदला जाता है? भारत में इसके लिए क्या-क्या किया जाता है? चलिए कुछ बड़े कंजर्वेशन इवेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है वन महोत्सव। ये हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, 1950 से ये चला आ रहा है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों में पेड़ लगाने और जंगलों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना। पेड़ों की बात हो गई, अब बात करते हैं उनमें रहने वाले जीवों की। वाइल्ड लाइफ वीक यानी वन्य जीव सप्ताह, यह अक्टूबर के पहले हफ्ते में मतलब 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। अच्छा, ये सब जो काम हो रहा है, इसके पीछे कौन है? कौन सी संस्थाएं हैं जो ये सब देख रही हैं? चलिए भारत के कुछ बड़े फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भोपाल, मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा है। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत फेमस है और देहरादून, उत्तराखंड में है। यहाँ वनों पर रिसर्च होती है। और फिर है गोविंद बल्लभ पंत नेशनल हिमालयन एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। ये अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है और जैसा कि नाम में हिमालयन है, इसका काम हिमालयी पर्यावरण पर केंद्रित है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कानून। वो एक्ट्स जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनके नाम और इनके साल दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, फिर 2002 में इसमें संशोधन भी हुआ। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का है और वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का। तो ये तारीखें आपको याद रखनी हैं। तो ये थी हमारी चर्चा भारत की प्राकृतिक वनस्पति और उसे बचाने के लिए किए जा रहे कामों पर। हमने जरूरी पेड़ों से लेकर जरूरी कानूनों तक सब कुछ कवर किया। पर एक सवाल यहाँ जरूर उठता है कि ये जो कानून हैं, जो सालों पहले बने थे, वो आज के समय की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितने तैयार हैं और भविष्य में हमें और क्या करने की जरूरत होगी।
ये एक सोचने वाली बात है। चलिए इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं।